गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज का जोड़ा अपना टॉपिक है वो है कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस के मीनिंग तो पहला आप थोड़ा इहदा बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं कि अज तो जो 25-30 साल पहला जी अपनी इंडियन इकॉनमी है बहुत ज़्यादा चेंजिस आए ने। लिबरलाइजेशन पॉलिसी जी 1991 के स्टार्ट हुई सी, उस तो पहला की सी जिन्नियां भी एक्टिविटीज़ होंदियां सी गवर्नमेंट दियां या पूरी इकॉनमी जो भी एक्टिविटीज़ होंदियां सी उन्होंने उत्ते ओवरऑल जो कंट्रोल सी दैट वॉज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ही सारा कुछ कंट्रोल किया जाता सीगा। बट लिबरलाइजेशन पॉलिसी तो बाद की स्टार्ट हो गया कि ये जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने की किया अपना कुछ जड़ियाँ काम ने कुछ जड़ियाँ एक्टिविटीज़ है वो कॉरपोरेट सैक्टर के हत्थों के दे दित्तियां। तो हुण जिहड़ियां ये सादा की होण लग गया कि कॉरपोरेट सैक्टर जिहड़ा है उहदी इन्नी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है कि मोस्टली जिन्नी भी इंपलॉयमेंट है या वेल्थ क्रिएशन है या प्रोडक्शन है वो किहदे कोल है, वो कॉरपोरेट सैक्टर कोल है। तो इस करके आप एक सिंपल वर्ड्स के भी कह सकते हैं कि जी इंडियन इकॉनमी है उसनों अज के दिन की कर रहा है कि जो कॉरपोरेट सैक्टर है वो ड्राइव कर रहा है। हुण ये एक चीज़ ये भी आ जाती है कि असीं कई बार ये चीज़ देखते हैं कि जदों हुण किसी चीज़ को किसी सैक्टर के कोल बहुत ज़्यादा पावर्स आ जांदियां ने तो कुछ उहदे विच कुछ परसनस इहो जिहे हुंदे ने जिहड़ियां ये पावर्स का की करते हैं मिसयूज़ करते हैं, जिस करके कि डे बाय डे की होना चाहिए कॉरपोरेट सैक्टर के विच बहुत सारे फ्रॉड्स दिखण दे आए ने कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होए ने। जिहड़ा कि सब तो ज़्यादा जो मेजर अज तक का फ्रॉड होया जिन्होंने कि सत्यम केस कहा जाता है, जो सत्यम का फ्रॉड होया है। तो इस करके की किया जाने लग गया कि जो कॉरपोरेट सैक्टर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना जो काम है प्रॉपरली गवर्न करे सो दैट जी सोसाइटी है उन्होंने उत्ते एक फेथ कर सके कि हाँ जी असी जो अपना पैसा है इस कंपनी के उत्ते लगा रहे हैं या असी इन्हों के जोड़े प्रोडक्ट्स ने वो बाय कर रहे हैं तो वो सानू बेनीफिट होएगा ना कि नुकसान होएगा। ताई जी कॉरपोरेट सैक्टर है अगर उन्होंने उत्ते जी सोसाइटी है जो पब्लिक है अगर उन्होंने फेथ की होएगा नहीं रहेगा तो लॉन्ग टर्म के अपना जो बिजनेस है वो नहीं रन कर सकती। नाउ कम टू टॉपिक कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस हुंदी की है? कॉरपोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या है? इट इज़ अ कॉम्बीनेशन ऑफ रूल्स प्रोसेसिस एंड लॉज बाय विच बिजनेस आर ऑपरेटेड। कि ये कुछ रूल सैटअप ने कि जिन्होंने रूल्स के बेसिस उत्ते जो बिजनेस है वो काम कर रहा है, वो रूल एंड रेगूलेशन जो भी अपनी लॉ बनाए हुए हैं उन्होंने अकॉर्डिंग काम करेंगे। या कुछ जोड़िया प्रोसैसिस ने जो भी वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो भी कंपनियां स्टार्ट करती हैं उदों जो बिजनेस सैटअप करते एक प्रोसैस दसी कि इस प्रोसैस के थ्रू साडा जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर होएगा। तो कुछ लॉज ने ठीक है जोड़े कंपनी लॉ के अंडर कुछ रूल एंड रेगूलेशन दिते गए हैं जिन्हों के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है वो चलना चाहिए है। वो अगर वो अकॉर्डिंग चलता है तो वो रूल रेगूलेशन फॉलो किया जाता है तो उन्होंने की जाता है कॉरपोरेट गवर्नेंस किया जाता है। तो इट सिंपल वर्ड्स के की कहते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जोड़े कानून है जोड़े लॉ है उन्होंने फॉलो करना उन्होंने पालन करना। हुण इस दे विच की हुंदा कि ये कुछ जो स्टैंडर्ड्स ने वो फिक्स किए जाते हैं। किहड़े स्टैंडर्ड्स ने? कुछ सोसाइटी के कुछ गवर्नमेंट के ने ये जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं कि इन्हों के अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। हुण किस तरीके नाल इहदे विच की टर्म आ जाता है कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस होंदी है कि ये बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसिस कि बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसिस मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो अपने वालों प्रॉपर 100% दिंदी है कि असी जो बिजनेस है प्रॉपरली रन करिए। ठीक है, वो किस तरीके ना करेगी कि एज पर लॉ चले, जो रूल एंड रेगूलेशन है उन्होंने फॉलो करे, प्लस जोड़े भी एथिकल स्टैंडर्ड्स ने ठीक है जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स ने जो स्टैंडर्ड्स है उन्होंने अकॉर्डिंग काम करे। तो जो भी उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्होंने कंप्लीट करके ही अपना जो बिजनेस है अपना रन करे। तो इसनों की किया जाता है कॉरपोरेट गवर्नेंस। हुण ये अगला टॉपिक आ जाता है भी कॉरपोरेट गवर्नेंस क्यों होंदी है। कॉरपोरेट गवर्नेंस का बेसिकली मीनिंग क्यों की जाती है, इसका रीजन क्या है कि कंपनी के जो मैक्सीमम शेयर है वो किन्हां वालों किया जाता है? शेयर होल्डर्स वालों। क्यों? क्योंकि दे आर द इन्वेस्टर्स, उन्होंने कंपनी के पैसा इन्वेस्ट किया है। तो कंपनी ने की किया एक रूल रेगूलेशन के अकॉर्डिंग ठीक है उन्होंने जो मेन ऑब्जेक्टिव की है कि कंपनी की मैक्सीमम टू मैक्सीमम प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अगर अर्न करेंगे वो किन्हां कोल जाएगा? ऑबवियसली शेयर होल्डर को। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस के की आंदा कि शेयर होल्डर्स का तो तुसीं बेनीफिट देखना ही देखना है, बट साइड बाय साइड तुसीं जिहड़े स्टेक होल्डर्स ने उन्होंने भी इंटरस्ट का ध्यान रखना है सो दैट जी कंपनी है कॉरपोरेट है सैक्टर है वो प्रॉपरली रन हो सके। हुण इत्थे एक पॉइंट आ जाता है कि जिहड़े स्टेक होल्डर्स ने वो स्टेक होल्डर्स हुंदे कौन ने? तो स्टेक होल्डर्स बेटा कौन होंगे ने? स्टेक होल्डर से एक सब तो पहला तो स्टेक होल्डर के टर्म आ जाती है शेयर होल्डर।
ठीक है। स्टेक होल्डर का मतलब है जिन्हों ने किसी ना किसी तरीके नाल कंपनी दे इंटरस्ट के लिए काम कर रहा, कंपनी लिए काम कर रहा, या कंपनी नाल उन्होंने किसी ना किसी तरीके नाल कोई लिंक है, तो वह परसनस नूं असीं की क्या जावांगे, सिंपल टर्म्स के विच कहांगे स्टेक होल्डरस किया जाएगा। तो स्टेक होल्डर दे विच कौन कौन आ जाते हैं? वन इज शेयर होल्डर। शेयर होल्डरस कौन होंदे ने? जिन्होंने कंपनी दे विच पैसा लगाया, ठीक है। तो कंपनी का मीन क्या, उन्होंने पैसा लगाया, तो वह देखणगे भी कंपनी साडा जिहड़ा कंपनी दे विच पैसा लग्या होया है वह सही तरीके नाल यूटिलाइज हो सके, तो वह सानू इन रिटर्न, ठीक है, सानू कुछ ना कुछ असीं पैसा लगाया, सानू उस तो कुछ बेनीफिट मिले, ना कि ना हो कि साडा जिहड़ा पैसा लगाया हो कल नूं सानू मिले ही ना, या साडा जिहड़ा पैसा है डुब जाए। सैकेंड जिहड़े स्टेक होल्डर्स होंदे ने मैनेजर्स होंदे ने। मैनेजर की होंदे ने? मैनेजर जिन्होंने कंपनी ने हायर किया होंदा है कोई स्पैसीफिक टास्क काम कर ली, कोई जॉब उन्होंने कर रहे, वो की करते हैं, कंपनी तो जॉब कर रहे तो वो बदले चलो उन्हें सैलरी मिल रही है। तो हुण उस तरीके नाल कि अगर कंपनी दे विच कोई जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, तो उन्होंने भी बेनीफिट का कंपनी ध्यान रखे। नैक्सट की है बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स, ये भी एक स्टेक होल्डर होंगे ने। हम बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स कौन होंगे? जिन्होंने को एक पावर है कि कोई भी पॉलिसी जी भी कंपनी को किमें रन करना है, कंपनी किमें काम करेगी, या जो भी कंपनी काम हो रहा, एक्टिविटीज़ हो रही, उन्होंने किस तरीके ने करना, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो सुपरवाइज भी करते हैं। तो वो की करते हैं कि सुपरवाइज करते हैं कंपनी को प्रॉपरली। तो ये चैकआउट करेंगे कि कंपनी का जोड़ा सही तरीके कामकार हो रहा है, क्योंकि अगर वो सुपरवाइज करेंगे इट मीनस कि सुपरवाइज कर रहा तो चैकआउट कर रहा कंपनी काम किद्दां हो रहा है। अगर कंपनी प्रॉपरली इफेक्टिव कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल नाल सारा कुछ कोऑर्डिनेशन नाल सारा काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी की करेगी, प्रॉफिट अर्न करके देगी। नैक्सट जो स्टेक होल्डर्स ने वो कहने कंपनीज के जोड़े इंपलॉइज ने जोड़े उत्थे जॉब कर रहे हैं। नैक्सट इज कंपनी के कस्टमर्स ने। कंपनी के कस्टमर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के अगर कस्टमर है तो कंपनी है, अगर कस्टमर्स नहीं है कंपनी दे विच, कंपनी जिन्ना मर्जी वधिया चीज़ां बनाई जाए, अगर उसनूं बाय करन दे लई उन्हां कोल कस्टमर ही नहीं है तो उन्हां दे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहिंदी, ठीक है। तो कंपनी का यह भी ध्यान देना है कि कस्टमर जो उन्होंने नीड्स ने उन्होंने प्रॉपर उन्होंने रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करना, जिद्दां दी उन्होंने डिमांड है प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसनूं प्रॉपरली उन्होंने हेल्थ का ध्यान रखते हुए, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट है उन्होंने हेल्थ नाल किसी तरीके का कोई नुकसान, मतलब उन्होंने पॉकेट मनी, वैल्थ और हेल्थ दोनों का ध्यान दे रखते, ध्यान दोनों चीज़ों को ध्यान दे विच रखते हुए ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाए। नैक्सट स्टेक होल्डर्स किहड़े ने? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होंदे ने? जिन्हों तो कंपनी ने किया लोन लिया हुआ। हुण अगर कंपनी प्रॉपरली वधिया तरीके नाल काम करेगी तो क्रेडिटर्स भी सैटिस्फाइड होंगे भी चलो असीं कंपनी को लोन दिता है, सानूं ये टाइमली रीपे कर देगी। नैक्सट इज कंपनी के जोड़े सप्लायर्स ने, जोड़े कंपनी को सर्विसिज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, गुड सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वह भी कंपनी की करते हैं भी अगर कंपनी सही तरीके रन करेगी, चलती रहेगी, तो सप्लायर को भी बेनीफिट होता रहेगा। लास्ट इज यर कम्यूनिटी। कम्यूनिटी के विच की आ जाएगा? गवर्नमेंट भी आती है, पब्लिक भी आ जाती है। गवर्नमेंट को की बेनीफिट अगर कॉरपोरेट जी है प्रॉपर गवर्नेंस के अकॉर्डिंग, प्रॉपर रूल एंड रेगूलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है, प्रॉपर प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उस नाल की होगा वो टैक्स उन्होंने अर्निंग, उन्होंने एक अर्निंग सोर्स है, टैक्स मिलता रहेगा। पब्लिक को की है कि वो गुड प्रोडक्ट जो गुड्स ने प्रोडक्शन करते पे ने वो प्रॉपरली गुड्स उन्होंने बेनीफिट, उन्होंने जो गुड्स उन्होंने मैन्युफैक्चर हुई है उन्होंने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो गुड्स होंगे वो बाय कर सकते हैं। हुण इस तो बाद एक चीज़ आती है, ये तो टर्म सी स्टेक होल्डर की कंपनी ना किहड़े पर्सन लिंक ने, कि कंपनी ने सिर्फ शेयर होल्डर का ध्यान नहीं रखना, कंपनी के जी नाल उहदे अदर जी इंटरस्टिड पार्टीज़ ने उन्हों का भी ध्यान रखा जाए। तां अगर कंपनी सारे जोड़े मैंबरस ने उन्होंने ध्यान रखती है, तो ही कंपनी को आप की कहांगे कि कंपनी जी है प्रॉपरली अपना वर्क जोड़ा डन करती पई है। इस तो बाद एक कॉरपोरेट गवर्नेंस के विच अगला टॉपिक ही आ जाता है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के जोड़े मेन 4 पिलर्स ने, जिन्हों के बेसिस के उत्ते कंपनी को आप कह सकते हैं कंपनी वधिया काम कर रही है। ये 4 पिलर्स किहड़े ने? सब तो पहला है अकाउंटेबिलिटी, सैकेंड इज फेयरनेस, थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी, फोर्थ इज इंडिपेंडेंस। आप वन बाय वन करते हैं। पहला अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब की होगा कि किहड़े पर्सन है जो अकाउंटेबल ने, जिम्मेवार ने काम करने के लिए। तो ये अकाउंटेबिलिटी किहदी हुंदी है? मैनेजमेंट की, ठीक है, तो शेयर होल्डर। ये की होगी अकाउंटेबिलिटी, हूँ जिमें बोर्ड है, बोर्ड के होंगे मैनेजमेंट के मैंबरस है। हूँ एक अगर टर्म के कही कि कंपनी है वो जोड़े मैनेजमेंट मैंबरस ने, ठीक है, अगर वो 2 नहीं 4 नहीं जिन्ने भी मैनेजमेंट मैंबरस ने उन्होंने कोल प्रॉपर की अथॉरिटी है, पावर है, कंपनी किसी भी तरीके रन कर सकते हैं, जो मर्जी कर मतलब एक्टिविटीज़ लिए वो डिसीजन लै सकते हैं भी कंपनी के काम किया जाएगा। तो उन्होंने ये नहीं है कि वो जो मर्जी कर सकते हैं, उन्होंने भी कुछ रूल एंड रेगूलेशंस है, वो अकाउंटेबल है कंपनी के बोर्ड लिए, ठीक है, कि कंपनी के बोर्ड जो बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स हैं उन्होंने जिस तरीके काम करने का जो पॉलिसीज़ बनी है उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। अगर उसके अकॉर्डिंग रूल रेगूलेशन के अकॉर्डिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा तो ही जी शेयर होल्डर्स है वो कंपनी की जी वैल्थ है वो इनक्रीज़ होएगी।
ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਿਲਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੇਅਰਨੈਸ। ਹੁਣ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि कंपनी का जोड़ा मेन है कि कंपनी के जोड़े मेन अपने इन्वेस्टर्स ने वो कौन ने शेयर होल्डर है। तो शेयर होल्डर के जोड़े राइट्स है उन्होंने प्रोटैक्ट करना। ये नहीं कि जिवें अगर सपोज किसी पर्सन ने या मैं ही कंपनी के कोई पैसा इन्वेस्ट किया तो ओबवियसली हुण मैनूं कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट इंटरनल जी उन्होंने एक्टिविटीज़ उन्होंने बारे नहीं पता कि कंपनी किवें काम चल रहा है। मेरा मेन मकसद की है कि मैं ये चैकआउट करना है कि कंपनी काम कर रही है, ठीक है, कंपनी को बेनीफिट हो रहा है, कंपनी अर्निंग कर रही है, तो मैनू जो प्रॉफिट का जो शेयर है मैनू टाइमली मिले। तो सब तो पहला कि उन्होंने कि जो उन्होंने प्रॉपर फेयरली काम होना चाहिए सो दैट जो शेयर होल्डर का जो राइट है उसनों प्रोटैक्ट किया जा सके। ये सैकेंड पॉइंट आ जाता है कि शेयर होल्डर के सिर्फ ये नहीं देखना कि ये दो टर्म्स आ जाती है माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी, कि मेजोरिटी शेयर होल्डर्स किहड़े होणगे जिहड़े कि जो भी डिसीजन लिया जाता उन्होंने एग्री ने कि हाँ जी ये चीज़ होनी चाहिए। माइनॉरिटी जो कह देंगे नहीं जी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जोड़े मतलब माइनॉरिटी के आ जाते हैं लैस दैन 50% जो शेयर होल्डर होंगे जोड़े डिसीजन लैन विलिंग नहीं होंगे। तो जो भी कॉरपोरेट गवर्नेंस एक चीज़ देखनी है कि कंपनी ने अपने सारे ही शेयर होल्डर्स नूं नाल लैके चलना है। वो माइनॉरिटी तो मेजोरिटी दोनों आएंगे, दोनों की इक्वैलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि माइनॉरिटी असीं की करना उन्होंने भी जो राइट्स है उन्होंने ध्यान रखना है। उस तो बाद असी की करना है, उस तो बाद प्रॉपर रिड्रैसल कमेटी एक बनानी है। ये की होंगे कि कंपनी की जी कंप्लेंट्स ने कंपनी के जो भी कंप्लेंट्स हो रही ने वो कंप्लेंट्स नूं असी जो भी चाहे शेयर होल्डर्स ने या कोई भी इंप्लॉइज़ ने उन्होंने की करना है प्रॉपरली उन्होंने सुनना है, उन्होंने हियरिंग होएगी, ठीक है, उन्होंने सुनवाई करनी है तो उन्होंने प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व किया जाए। मतलब कंपनी नूं अपना जो काम कर रहा है प्रॉपरली फेयरली तरीके नाल करना चाहिए है। थर्ड जोड़ा पिलर है दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी दे विच की आ जाता है कि कंपनी दे जड़ियाँ फाइनैंशियल पोजीशनस ने फाइनैंशियल सिचुएशनस ने कंपनी किवें काम कर रही है प्रॉपरली तुसी सारे जिहड़े मटीरियल्स ने प्रॉपर उन्होंने एक्यूरेटली दसना है। फाइनैंशियल सिचुएशन किवें पता लगेगी कंपनी के प्रॉपर जोड़े अकाउंट्स ने जो लेजर्स ने जर्नल्स ने, ठीक है, बुक्स ने अकाउंट बुक्स ने उन्होंने प्रॉपरली मेनटेन करना। कंपनी की परफॉर्मेंस चैकआउट होएगी, ठीक है, कंपनी की जी ओनरशिप है या वो कॉरपोरेट गवर्नेंस है जिवें परफॉर्मेंस की किस तो पता किवें पता मतलब वह की फायदा होएगा जोड़े ऑडिटर्स हैं उन्होंने पता लगेगा कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही। गवर्नमेंट में परफॉर्मेंस का की फायदा होगा कि अगर वेल परफॉर्म कर रही है कंपनी तो इसका मतलब वो प्रॉपरली टैक्स भी पे कर रही है। वो सारा कुछ ये चीज़ां की तो पता लगता है कंपनी दी अकाउंट बुक्स तो। लास्ट पॉइंट इज योर कॉरपोरेट गवर्नेंस इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की आएगा कि कंपनी का जोड़े जो भी ये चैकआउट करना है कि जो प्रोसीजर्स ने या स्ट्रक्चर्स ने वो इस तरीके नाल होने चाहिए भी वो किसी भी तरीके का किसी भी जो पार्टीज़ ने उन्होंने जोड़े भी इंटरस्ट है उन्होंने रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जिवें स्टेक होल्डर है उन्होंने कोई भी स्टेक होल्डर क्यों ना हो उन्होंने हर एक दे इंटरस्ट के लिए उन्होंने बैनीफिट के लिए ही कंपनी को काम करना पेगा। ये की कर सकते कि कुछ परसन ये कंपनी की करती है इंडिपेंडेंट डायरैक्टर अपॉइंट करती है जोड़े कंपनी के इंप्लॉई नहीं होंगे बट उन्होंने अगर लगता है कंपनी के विच किसी भी तरीके का कोई रॉन्गफुल एक्टिविटी हो रही है, किसी माइनॉरिटी जोड़े शेयर होल्डर है उन्होंने कोई धक्का हो रहा है, किसी शेयर होल्डर नाल कोई धक्का हो रहा है या कंपनी के किसी भी जोड़े पार्टीज़ ने उन्होंने किसी तरीके का कोई नुकसान हो रहा है, दे कैन टेल एंड इंप्रूव उन्होंने की कर सकते हो दस सकते हैं तो उन्होंने को राइट है कि उन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए या उन्होंने सॉल्व करने के लिए जो भी डिसीजनस ने वो अगे फरदर लै सकते हैं, ठीक है। तो ये किहड़े सी कॉरपोरेट गवर्नेंस के जिहड़े मेन 4 पिलर सीगे कि जिन्हां दे अकॉर्डिंग की करती है कॉरपोरेट गवर्नेंस आपां नूं पता लगता भी हाँ कंपनी जिहड़ा है प्रॉपरली एक्यूरेटली काम कर रही है कि नहीं कर रही। ये जिहड़ा तुहानूं अज जिहड़ा टॉपिक दस्सिआ है उहदे विच की सी कॉरपोरेट गवर्नेंस का मीनिंग की है, ठीक है, तो यदा परपस की है, क्यों कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है, जरूरी क्यों है, तो ये किहड़ी पार्टीज़ है इंटरस्टिड पार्टीज़ है जिन्हां नाल इसनूं बैनीफिट हुंदा है, तो ये मेन 4 पिलर्स की ने। इस तो बाद जिहड़ा नैक्सट टॉपिक है वो आपां नैक्सट जी वीडियो है उस दे विच करवावांगे। थैंक यू।